Dear students, our today's topic is division of integers. किन्हीं भी टू रैशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे करना है, इसके लिए बेटा हमारे पास टू रूल हैं. रूल नंबर 1 इज़ फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय द अदर. किसी भी इंटीजर्स को अगर हमने डिवाइड करना है एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से, द टू हैविंग अनलाइक साइंस. अगर दोनों इंटीजर्स के पास साइन कौन से हैं, अनलाइक हैं. फर्स्ट रूल हमारा अनलाइक साइन के लिए है, सेकेंड रूल हमारे पास सेम साइंस के लिए है. ओके, फर्स्ट रूल क्या है, अगर हमारे पास साइंस क्या हो, अनलाइक हो, डिफरेंट हो, वी डिवाइड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस. तो हम साइन की ओर ध्यान नहीं देंगे, क्या कर देंगे, सिंपली क्या कर देंगे, उन्हें डिवाइड कर देंगे. और जो भी आंसर आ जाएगा, क्वोशंट आ जाएगा, उसे हम साइन कौन सा देंगे, माइनस का. गिव अ माइनस साइन टू द क्वोशंट. ओके, अगर हमारे पास डिफरेंट साइन वाले नंबर्स को हम आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो उन्हें डिवाइड करके जो भी क्वोशंट आएगा उसे हम साइन कौन सा देंगे, माइनस का. एग्जाम्पल देख लो बेटा, हमारे पास क्या है, -48 डिवाइड बाय 12. तो हम क्या करेंगे, इन्हें सिंपली डिवाइड कर देंगे. ठीक है, -48/12. हम इन्हें कट करो सेम टेबल पे. 12 1 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48. ओके, तो आंसर क्या बन गया हमारे पास कट करने के बाद, 4. साइन कौन सा लगाएंगे, देखो ये क्या है, प्लस का और ये क्या है, माइनस का. जब डिफरेंट साइन हो तो साइन कौन सा लगाना है, माइनस का. क्लियर, जब डिफरेंट साइन हो तो साइन कौन सा लगाना है, माइनस का. वैसे आप बेटा इसे जो हमने पहले साइन किए थे उनके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो. ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. नेक्स्ट देखो, 144 डिवाइड बाई -16. इसे डिवाइड करो, 144 डिवाइड बाई -16. आप इसे 4 के टेबल पे कट कर लो. 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 2 बच गया एंड 4 6 ज़ा 24. अगेन आप इसे कैंसिल कर लो 4 के टेबल पे. 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36. तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 9/1. अब इसे साइन कौन सा देंगे, डिफरेंट साइन है, अनलाइक साइन है, तो साइन कौन सा देंगे, माइनस का. आप इसे लास्ट वाले साइन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो. प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस. तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -9. नेक्स्ट देखो बेटा, -69 डिवाइड बाय 23. अब आप इसे कैंसिल कर लो. 23 1 ज़ा 23 एंड 23 3 ज़ा 69. आंसर क्या आ गया, 3. साइन कौन सा लगेगा, डिफरेंट साइन है, अनलाइक साइन है, तो माइनस का साइन. वैसे भी माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस. तो क्लियर हो गया बेटा. हमारा फर्स्ट रूल क्या था, जब क्या कर रहे हैं हम किन्हीं भी टू इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं जिनके पास अनलाइक साइन हो, तो हम क्या करेंगे, उसे क्वोशंट को जो भी आंसर आ जाएगा उसके आगे साइन कौन सा लगा देंगे, माइनस का. देखो इन सभी के आगे, डिफरेंट साइन वालों के आगे मैंने साइन कौन सा लगा दिया, माइनस का. नेक्स्ट रूल है बेटा सेम साइन वालों के लिए, फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय द अदर हैविंग लाइक साइंस. जिनके पास क्या है, सेम साइन है, वी डिवाइड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस. तो हम क्या करेंगे, सिंपली उन्हें डिवाइड कर देंगे एंड गिव अ प्लस साइन टू द क्वोशंट. अगर कोई भी टू इंटीजर हैं जिनके पास सेम साइन है, उन्हें हमें डिवाइड करना है, तो जो भी क्वोशंट आएगा, आंसर आएगा, उसके आगे हम साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे. ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लो. 98/14, इन्हें हमें डिवाइड करना है, दोनों पॉजिटिव हैं. पहले आप सेम टेबल पे कट कर लो. 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 4 ज़ा 28, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14. तो आंसर क्या आ गया, 7. 7/1 इज इक्वल टू 7. ओके, तो साइन कौन सा लगेगा, दोनों के पास सेम साइन है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो साइन क्या लग जाएगा, प्लस का लग जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं. और जो सेम साइन है उसमें भी हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं. ठीक है, आप इसे किसी भी रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हो. सेम साइन वालों के जो भी क्वोशंट आता है उसे हम प्लस का साइन देंगे, ये रूल भी फॉलो कर सकते हो, या आपने जो पहले साइन कन्वेंशंस किए थे आप वो भी कर सकते हो कि प्लस 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 होता है. ओके, अब देखो ये -48 डिवाइड बाई -16. इसे आप 4 के टेबल पे कट करो. 4 4 ज़ा 16,
4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ओके, अब जिनके पास सेम साइन हो, आंसर क्या आ गया 3 आ गया। जिनके पास सेम साइन हो, माइनस माइनस है, तो उसे होल साइन कौन सा मिलेगा, प्लस का मिलेगा। ठीक है, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। साइन कन्वेंशन भी देख लो बेटा, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। नेक्स्ट देख लो, -90 बाई -15। पहले आप इसे सेम टेबल पे कट कर लो। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 8 ज़ा 40। ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो आंसर क्या आ गया 6। 6 बाई 1 इज इक्वल टू 6। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग सेम साइन है तो साइन कौन सा लगेगा, प्लस का। और जो माइनस माइनस भी क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा +6। तो बेटा आपको डिवीजन का क्लियर हो गया। अगर हम क्या कर रहे हैं, दो सेम साइन वाले नंबर्स को आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जिनके पास साइन क्या है, सेम है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे क्या हो, नेगेटिव हो। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो भी क्वोशिएंट आएगा उसे साइन कौन सा दे देंगे हम, प्लस का। और रूल नंबर 1 क्या था, अगर हम डिफरेंट साइन वालों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी क्वोशिएंट आएगा उसे हम आंसर क्या दे दे, सॉरी साइन क्या दे देंगे, माइनस का। क्लियर। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 3, -133 डिवाइड बाय 19। आप इसे भी सेम टेबल पे कट कर लो। 19 1 ज़ा 19 एंड 19 7 ज़ा 133। दोनों के पास साइन कौन से हैं, डिफरेंट हैं, तो जो भी क्वोशिएंट है उसके आगे साइन कौन सा लग जाएगा, माइनस का, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट हमें डिवाइड करना है 168 को 14 से। इसे भी आप पहले सेम टेबल पे कट कर लो। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 2 बच जाएंगे एंड 7 4 ज़ा 28, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो आंसर क्या आ गया 12। डिफरेंट साइन है तो आगे साइन कौन सा लगता है, माइनस का, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट हमें डिवाइड करना है बेटा -336 को -21 से। सेम टेबल पे कट कर लो। 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट कट कर लो 7 के टेबल पे। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42। तो आंसर क्या आ गया 16 बाई 1 इज इक्वल टू 16। दोनों के पास साइन कौन से हैं, सेम है, माइनस माइनस हैं, सेम साइन है। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो भी क्वोशिएंट आएगा उसके पास साइन कौन सा लग जाएगा, प्लस का। ओके, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास +16। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 को करने से पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज क्या है बेटा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की। प्रॉपर्टी 1, इफ a एंड b आर इंटीजर्स देन a बाई b मीन्स a डिवाइड बाई b इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। क्या है बेटा, अगर हमारे पास a एंड b कोई भी 2 इंटीजर हैं, तो अगर हम उन्हें आपस में क्या करें, डिवाइड करें, तो ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि आंसर भी क्या आए, एक इंटीजर ही आए। ठीक है, हो सकता है इंटीजर आ जाए, हो सकता है इंटीजर ना आए, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, कोई भी 2 इंटीजर लेट कर लो, उन्हें डिवाइड करके देखो, तो ज़रूरी नहीं है हमारे पास आंसर क्या है, इंटीजर ही आए। इंटीजर आ भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार इंटीजर ही आंसर आए। ठीक है, जैसे कि हमने कोई भी 2 इंटीजर लेट कर लिया 16 और 5, तो आप इन्हें डिवाइड करके देखो बेटा, ये किसी सेम टेबल पे तो कट नहीं होते हैं, तो ये क्या रह जाएगा 16 बाई 5 ही रह जाएगा। तो क्या 16 बाई 5 एक इंटीजर है, नो, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है बेटा, ये क्या है, एक रैशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर होगी, किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को ले लो, आपस में डिवाइड कर दो, तो ज़रूरी नहीं है आंसर क्या है हमारे पास इंटीजर आए, वो कुछ और भी आ सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर। इसके आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे हम -9 को 4 से डिवाइड करो, तो ये भी क्या रह जाएगा, एक रैशनल नंबर ही रह जाएगा ना, किसी भी सेम टेबल पे कट नहीं हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इफ़ a इज़ एन इंटीजर एंड a नॉट इक्वल टू 0 देन a डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1। बेटा a हमारे पास कोई भी इंटीजर है, चाहे कोई भी इंटीजर हो a,
लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो को छोड़ के कोई भी इंटीज़र हो, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव। तो अगर हम क्या करेंगे, सेम इंटीज़र को सेम से डिवाइड करेंगे, मीन्स a डिवाइड बाई a, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स 16/16 इक्वल टू 1, -15/-15 इक्वल टू 1, -18/-18 इक्वल टू 1, 19/19 इक्वल टू 1। कोई भी सेम इंटीज़र ले लो, उसे हम अगर आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। इंटीज़र क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेगेटिव इंटीज़र है तो नेगेटिव ही होना चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेम इंटीज़र को सेम इंटीज़र से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। नेक्स्ट बेटा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ a इज़ एन इंटीज़र देन a डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू a। a हमारे पास बेटा कोई भी इंटीज़र है, अगर हम उसे 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास a आ जाएगा। क्या है बेटा, कोई भी इंटीज़र ले लो, जैसे 7 इंटीज़र ले लिया, इसे 1 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 7। माइनस का इंटीज़र ले लो, -9 ले लिया मैंने नेगेटिव इंटीज़र, तो आंसर क्या आ जाएगा, -9। प्लस का 10 ले लो, 1 से डिवाइड किया आंसर प्लस का 10। माइनस का 12 ले लो, 1 से डिवाइड किया आंसर -12। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, किसी भी इंटीज़र को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास, सेम नंबर, सेम इंटीज़र। ओके, a डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू a। क्लियर होगी बेटा थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ a इज़ एन इंटीज़र, a कोई भी इंटीज़र है लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। a चाहे कोई भी इंटीज़र हो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन 0 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 0, बट a डिवाइड बाई 0 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मीन्स नॉट मीनिंगफुल। वो भी देख लो बेटा। इसका फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी इंटीज़र है, ठीक है, आप उसे क्या करो, 0/a करोगे, ठीक है। a हमारे पास कोई भी इंटीज़र हो सकता है, पॉजिटिव इंटीज़र, नेगेटिव इंटीज़र। अगर आप क्या करोगे, उसे डिनोमिनेटर में रख लोगे और ऊपर क्या होगा, 0 होगा। अगर कहीं पर भी हमारे पास ऊपर 0 आ जाता है तो आंसर क्या हो जाता है, 0। 0/+ का 6 0, 0/- का 4 0। इसकी आप कोई और एग्जांपल भी ले लो, 0/8 0, 0/-10 0, ठीक है। कोई भी नंबर हो नीचे, कोई भी इंटीज़र हो, अगर ऊपर 0 है तो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मीन्स 0 डिवाइड बाई a मीन्स कोई भी इंटीज़र हो तो आंसर क्या हो जाता है, 0। नेक्स्ट क्या है बेटा, बट a डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट मीनिंगफुल। ये क्या है बेटा, कोई भी इंटीज़र को 0 से डिवाइड करो तो वो नॉट मीनिंगफुल आता है, मीन्स उसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं हुई है, डैट इज़ नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दो, डैट इज़ नॉट डिफाइंड, उसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं हुई है, ठीक है। 6/0 नॉट डिफाइंड, 8/0 नॉट डिफाइंड, -10/0 नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले लो, लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है, करोड़, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो आपको फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर हो गई बेटा, क्या है, 0 को किसी भी इंटीज़र से डिवाइड करो तो आंसर 0, लेकिन अगर किसी भी इंटीज़र्स को आप 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर इज़ नॉट मीनिंगफुल, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ a b c आर इंटीज़र्स, a b एंड c कोई भी इंटीज़र्स हैं, देन अगर हमें उन्हें क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। कोई भी 3 इंटीज़र्स है तो हमें उन्हें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये क्या होगा, हमारे पास एसोसिएटिव नहीं होगा। एसोसिएटिव जैसे कि हम मल्टीप्लाई में कैसे करते थे, कोई भी 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, चाहे आप इसे एडिशन में कर लो, ठीक है, कोई भी 3 नंबर्स हैं, आप इसे एडिशन में ले लो चाहे मल्टीप्लाई में ले लो। तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ हमें क्या कहता था, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता था, आप इसे किसी भी ऑर्डर में ग्रुपिंग कर सकते हो, चाहे पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे लास्ट वाले 2 को पहले मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम। चाहे पहले 2 को पहले ऐड कर लो, चाहे लास्ट वाले 2 को पहले ऐड कर लो, आंसर सेम। लेकिन बेटा डिवाइड में ऐसा नहीं है। अगर आप कहो कि आप पहले 2 को पहले डिवाइड कर लो, लास्ट वाले 2 को पहले डिवाइड कर लो, ठीक है, इसे बाद में कर दो या इसे बाद में कर दो, तो आंसर सेम नहीं आएगा। मीन्स क्या है, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंने a को लेट कर लिया 8, b को लेट कर लिया 4 एंड c को लेट कर लिया 2,
अब आप इसे डिवाइड करके देखो, 8 डिवाइड बाई 4, इसे आप पहले डिवाइड कर लो, एंड डिवाइड बाई -2, इसे बाद में कर लेना। चाहे आप क्या करो, 8 को पहले रख लो a, और 4 डिवाइड बाई -2 ले लो। ओके, अब क्या करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड बाई -2, 8 डिवाइड बाई 4 को -2 से डिवाइड। सॉल्व करो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर क्या गया 2। अब आपको क्या करना है बेटा, इस 2 को डिवाइड करना है -2 से। 2 को -2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, आंसर क्या आ जाएगा 1। इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस। तो इसे सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया -1। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 8 डिवाइड बाई -2। देखो ये माइनस का था, ये प्लस का था, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस। अब आप इसे आगे डिवाइड कर लो, 8 डिवाइड बाई -2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4, ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस। तो बेटा इससे आपको क्लियर हो गया कि ये डिवीज़न ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव नहीं है। यही 3 नंबर्स थे, मैंने इन्हें क्या किया, डिवाइड किया। मैंने पहले 2 को पहले डिवाइड कर लिया एंड थर्ड वाले को लास्ट में। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, लास्ट वाले 2 को पहले डिवाइड किया और फर्स्ट को बाद में। तो इसके पास मेरे पास आंसर -1 आया, इसके लिए मेरे पास आंसर -4 आया। तो मीन्स ये वाली वैल्यूज़ क्या है, नॉट इक्वल, मीन्स डिवीज़न ऑफ इंटीजर इज़ नॉट एसोसिएटिव। क्लियर। नेक्स्ट बेटा मेरे पास लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, ABC हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर है, मीन्स इनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और कोई भी हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो अगर हमारे पास एक कंडीशन क्या है, A ग्रेटर देन B है। A क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन B चाहिए, दोनों में, इन दोनों में A क्या चाहिए, ग्रेटर देन B। तो मैंने वैसी वैल्यू लेट कर ली, देखो A 27 है, A 27 है, B 18 है, B 18 है, तो ये क्या हो गया, A ग्रेटर देन B हो गया ना, 27 ग्रेटर देन क्या हो गया 18 हो गया, A ग्रेटर देन B। तो नेक्स्ट क्या है, तो अगर आप क्या करोगे, A डिवाइड बाई C एंड B डिवाइड बाई C, तो इसमें A डिवाइड बाई C ग्रेटर होगा। नेक्स्ट भी सेम चीज़ है, A डिवाइड बाई C एंड B डिवाइड बाई C, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, B डिवाइड बाई C ग्रेटर होगा। क्यों, अगर क्या है C पॉजिटिव है, देखो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी A ग्रेटर देन B होना चाहिए दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है, अगर C पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट वाला ग्रेटर, अगर C नेगेटिव है तो ये सेकंड वाला ग्रेटर, ठीक है। तो हमने वही कर लिया, एक में फर्स्ट में क्या मान लिया, C को पॉजिटिव मान लिया प्लस का 9, नेक्स्ट में मैंने क्या मान लिया, C को नेगेटिव मान लिया माइनस का 9, ठीक है। इसमें क्या है, C पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला ये है, तो इसमें मेरे पास क्या आना चाहिए, ये ग्रेटर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करके देखती हूँ। देखो क्या करना है मुझे, A डिवाइड बाई C किया मैंने, मीन्स 27 डिवाइड बाई 9 किया, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आंसर क्या आ गया 3। नेक्स्ट मैंने B डिवाइड बाई C किया, B क्या है 18 डिवाइड बाई 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो आंसर क्या आ गया 2। तो क्लियर हो गया, 3 ग्रेटर ही है ना 2 से, मीन्स A बाई C ग्रेटर देन B बाई C, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 2 था। तो क्या था, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, A ग्रेटर देन B होना चाहिए, A ग्रेटर देन B है। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, C पॉजिटिव होना चाहिए, C पॉजिटिव लिया तो मेरे पास क्या गया, A डिवाइड बाई C ग्रेटर देन B डिवाइड बाई C। अब नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन A ग्रेटर देन B होना चाहिए, सेकंड कंडीशन C क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो मैंने C को नेगेटिव ले लिया -9। अब मैं देखूंगी ये चीज़ मेरे पास आती है या नहीं, A डिवाइड बाई C करो, 27 डिवाइड बाई -9, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आंसर क्या आ जाएगा -3। क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस। नेक्स्ट आप B डिवाइड बाई C करो, B डिवाइड बाई C क्या है हमारे पास, 18 डिवाइड बाई -9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो आंसर क्या आ गया -2। ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस। अब देखो बेटा इसमें से ग्रेटर क्या है, ग्रेटर कौन सा है -2, क्योंकि नेगेटिव में माइनस साइन में जितना नंबर छोटा होता है उतना ही क्या होता है बड़ा होता है। तो इसमें क्या हो गया, -2 ग्रेटर हो गया, मीन्स
ए डिवाइड बाई सी ग्रेटर देन बी डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई सी लेस देन बी डिवाइड बाई सी। तो इसमें कौन सा ग्रेटर है, बी डिवाइड बाई सी। ओके, तो लास्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। अब हम इससे रिलेटेड जो हमारी फोर्थ एग्जाम्पल है उसे करते हैं। बेटा फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, -37 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हमने इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी की थी। प्रॉपर्टी क्या थी, ये देखो सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या था, अगर मैं सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो वही हम इसमें फॉलो करेंगे। अगर मैं -37 को -37 से डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बेटा, किस नंबर से मैं 36 को डिवाइड करूं कि आंसर मेरे पास क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो इसके लिए आप इस नंबर को लेट कर लो। मैंने क्या लेट कर लिया, इसे x लेट कर लिया। लेट कर लो, x है जिसे मैं 36 से डिवाइड करूंगी तो आंसर मेरे पास -2 आएगा। x डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू -2। अब देखो जो 36 है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। डिवाइड किस में चेंज होती है, मल्टीप्लाई में। अब 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आ जाएगा, 72। प्लस ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस का। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 72। ओके, प्लस के 72 को अगर मैं 36 से डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, -2। सॉरी बेटा, ये माइनस का है, ये प्लस का है। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -72। अगर मैं -72 को 36 से डिवाइड करूंगी तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, -2। नेक्स्ट है बेटा, किस नंबर से मैं 69 को डिवाइड करूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 0। तो यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे कि किस नंबर से मैं ये वाले किसी भी इंटीजर को डिवाइड करूं कि आंसर क्या आ जाए, 0। 0 से अगर हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो इसीलिए मैं 0 से अगर इस इंटीजर को डिवाइड करूंगी तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, किस नंबर से मैं -18 को डिवाइड करूं कि मेरे पास आंसर क्या है, -5। तो आप इस नंबर को क्या कर लो, x लेट कर लो। लेट कर लो कि मैंने x से डिवाइड किया -18 को। ठीक है, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -5। तो देखो ये -18 है वो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। 18 5 ज़ा 90, इसके आगे साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो आंसर क्या आ जाएगा, +90। मीन्स अगर +90 से -18 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -5। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर। मॉडुलस को हम डिनोट किससे करते हैं, इससे। लेट कर लो, मॉडुलस ऑफ -5, मॉडुलस ऑफ 8, मॉडुलस ऑफ -9, मॉडुलस ऑफ 15। ओके, तो मॉडुलस का क्या रूल होता है बेटा, कोई भी नंबर अगर मॉडुलस में है तो जब आप उसे मॉडुलस से निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि मॉडुलस में नंबर माइनस में है या प्लस में है। क्लियर। अगर मान लो मॉडुलस में -5 है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 8 है तो ये तो प्लस का रह गई। अगर -9 है तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, अगर प्लस का 15 है तो ये तो प्लस का रह गई। ठीक है, तो मॉडुलस क्या है, अगर मॉडुलस में कोई भी चीज़ नेगेटिव है तो जब उसे मॉडुलस से निकालते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर। अगर वो पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव रहना ही है। ओके बेटा, मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर और प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डिवीज़न की हैं, तो ये आपको क्लियर होगी। थैंक यू।